हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे पोर्ट्रेट व्यू आ गया था। मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया था। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने उसे देखा तो काफ़ी हद तक जो है ऐसे जो है टाइम वेस्ट हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा लेक्चर देने में आपको। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब लेक्चर में ज़्यादा देरी न करते हुए आपको समझाता हूँ ये क्या है। वैसे फिर से मैं अच्छे से ही समझाऊँगा आपको पूरा डिटेल वाइज। सो आशा करता हूँ लेक्चर अच्छा लगेगा आपको। तो कल मैंने एक लेक्चर वैसे अपलोड करा था जिसमें जो कि करंट अफेयर्स का था, और संडे को जनरली मेरा लेक्चर नहीं आएगा स्टैटिक पोर्शन का, तो मैं आपको करंट अफेयर का लेक्चर दूंगा उसमें। और करंट अफेयर में जो टॉपिक होगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिससे मेंस में कोई क्वेश्चन बन सकता है या प्रीलिम्स में, तो उस टॉपिक पे मैं एक या दो टॉपिक्स पे जो भी होगा, कम से कम एक टॉपिक पे मैं उस पर लेक्चर लूँगा, और मैक्सिमम 2 टॉपिक्स पे मैं जो है आपको लेक्चर दूँगा संडे के रोज़। ठीक है, डेज़ में जो भी चल रहा है हमारा वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं। जैसे अभी इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहा है, इसमें हमने छोटे छोटे कुछ चीज़ें देखी थी स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, गुजरात डॉक्ट्रिन एंड अदर्स। और उसके अलावा अब हमारे बायलैटरल रिलेशन चल रहे हैं जिसमें शायद 4th और 5th रिलेशन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो आज हम बांग्लादेश को डिस्कस करेंगे हियर फ्रेंड्स। ये बांग्लादेश और इंडिया का फ्लैग, ठीक है। तो नाउ we are discussing these points, or we will discuss these points, okay. But these points I will take in another lecture। मैं दूसरे लेक्चर में आपके पास लिए जो है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को लेकर आऊँगा, क्योंकि ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए भी। और लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट, रिसेंट डेवलपमेंट्स, visit and agreements, contemporary developments, rail link between अखौरा टू त्रिपुरा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। ये हमारी कंट्री हो गई इंडिया। इसके अलावा ये है भूटान, बांग्लादेश। और देख सकते हैं दोनों ही कंट्री के पास एक्सेस है जो है ओशियंस की। इसके अलावा काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा रोल रहा है इंडिपेंडेंस में बांग्लादेश की, अगर आप में से किसी को भी पता है तो फ्रेंड्स 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसमें उसकी हेल्प इंडिया ने करी थी। तो हम चलते हैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जनरली फ्रेंड्स मैंने ये डाला है कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं दोनों, और सार्क और बिम्स्टेक दोनों के ही मेंबर हैं, इंडिया और बांग्लादेश। सो बांग्लादेश की जो है उसमें इंडिया का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसकी इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीमेंट्स। जो फ्रेंड्स एग्रीमेंट्स हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, शायद मेरा इंक रह गया है। तो एग्रीमेंट्स जो हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स करे हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश ने, ये जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें फ़र्स्ट है जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया जो है यहाँ पे बांग्लादेश को जो है फर्स्ट ऐसा नेशन है इंडिया जो कि बांग्लादेश को एक सोवरेन कंट्री नेशन मानता है, ठीक है, और मानता रहेगा। सो ये सब फर्स्ट नेशन है इंडिया। इसके बाद इन बांग्लादेश जो है वो बिलीव करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील के सिद्धांत पे। इस कारण से इंडिया भी इसे उतना ही पसंद करता है। जैसा दूसरी कंट्रीज़ में हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है दूसरी चाइना की तरफ या अदर कंट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट थी, और कई सारी में जो है मिलिट्री का जो है रोल, डिक्टेटरशिप देखी हमने, जैसे कि म्यांमार में। वैसा ही इसमें देखने के लिए हमें इतना कुछ नहीं मिला बांग्लादेश में। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वॉइस अगेंस्ट रेसिज्म जो बांग्लादेश है काफ़ी अच्छा है। इसमें वॉइस अगेंस्ट रेसिज्म के ख़िलाफ़, ठीक है, ये लड़े हैं, रंग भेद की नीति के ख़िलाफ़ है ये, ठीक है। और यही डील जो है वो इंडिया के द्वारा भी प्रोफेस करी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी साइन है
जो कि काफ़ी डिस्प्यूट भी थी पहले इनके ऊपर। तो पहला था फ्रेंडशिप एंड पीस। ये भी कंट्री ऐसी है जिससे हमने फ्रेंडशिप और पीस की ट्रीटी करी है। और इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश ट्रेड पैक्ट है। फ़रक्का बैराज जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट भी जो है इंडिया ने करा है और बांग्लादेश ने साथ में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ हम देख सकते हैं हम देखते हैं कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट नेक्स्ट। तो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट में जो है वो फ़रक्का डैम डिस्प्यूट है, जहाँ पे जो है नेचर ऑफ डिस्प्यूट जो है वो है कि इंडिया जो है फ़रक्का डैम बनाया है गंगा रिवर के ऊपर। और ये वही गंगा रिवर है जो कि कहीं ना कहीं जो है बाद में पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में जाते हुए ये रिवर। और इसके चलते जो है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है और था कह सकते हैं अपन, और अभी नहीं फ़िलहाल। तो ये जो है इंडिया ने यहाँ पे जो है हुगली रिवर की तरह जो है गंगा रिवर को मोड़ दिया था, जिससे क्या हो सके कि कोलकाता का जो पोर्ट है वो ऑपरेशनलाइज हो सके, का चल सके। तो इसके लिए बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ये था कि इंडिया ने जो है वो एक नेचुरल फ़्लो जो है वो रिवर का जो है वो डाइवर्ट करा है। इस कारण से भी जो है एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट हुआ। सेकंड जो है इंडिया ने निगलेक्ट करा, ये मानता है बांग्लादेश की इंडिया ने निगलेक्ट करा है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए, क्योंकि जो है बांग्लादेश को काफ़ी हद तक जो है वो एग्रो डिपेंडेंट नेशन है, जहाँ पे उसको काफ़ी हद तक जो है पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ इंडिया बोलता है कि जो गंगा है वो हमारी नेशनल रिवर है काफ़ी, और इसके लिए वो हमारी जो है सबसे बड़ी भी रिवर है, जिसके लिए वो हमारी क्या करती है 5 स्टेट्स में जो भी इसके सर्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो ये है ड्रिंकिंग, इरिगेशनल और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। सेकंड हम देखते हैं कि ये जोग्राफिकल टेरिटरी जो है उस काफ़ी ज़्यादा जो गंगा की है वो इंडिया में ही सिचुएटेड है। इसके तहत भी इंडिया जो है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो थर्ड ये है कि बांग्लादेश हैज़ नेचुरली मोर रेन वाटर एंड इट इज़ if it utilizes properly then its dependence over river गंगा will be reduced। तो उसके ऊपर गंगा की जो डिपेंडेंसी होगी गंगा रिवर के ऊपर वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया बोलता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता है वर्षा का जो उसे यूज़ करना चाहिए, जो उसे हार्वेस्ट कर सकता है, और गंगा के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो इंडिया के ये जो है पॉइंट्स हैं, तो इस कारण से इन दोनों के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट हुआ। और इसके अलावा नेक्स्ट है इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन फ्रेंड्स, कि जो इमिग्रेशन होता है एक से दूसरी कंट्री में जो लोग आते हैं वो है, लेकिन यहाँ इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है जो वैध नहीं है और जो कि इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं आते हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे जो है नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि आप काफ़ी देख सकते हैं कि जो कि बॉर्डर पे आपको देखने मिल जाएगी, जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन होता है वहाँ पे जो है काफ़ी हद तक आपको भाषाएं सेम मिल सकती हैं। इसके अलावा वहाँ ये कहा गया है कि हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे हैं और एनॉर्मसली जो है इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, तो इसके चलते जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एकदम बायलैटरल रिलेशंस में। एक इशू बन जाता है कि अगर इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, जैसे कि ट्रम्प जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ उनके द्वारा जो है एक मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो है वो एक दीवार बनाने की बात कही गई थी कि वो एक वॉल बनाएंगे जो कि जिससे जो है इलीगल इमिग्रेशन जो है वो रुक सकेगा। जो लोग उनकी कंट्री को छोड़ के आ रहे हैं मैक्सिको को यूएसए में, तो वो उसे रोक सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम है फॉलोइंग द एट्रोसिटीज़ कमिटेड ओवर द पीपल लिविंग इन चिटागोंग हिल्स। वहाँ पे कई सारी जो है एट्रोसिटीज़ जो हैं वो करी जाती हैं चिटागोंग पीपल
चिटागोंग हिल्स में जो लोग रहते हैं उनके साथ में। तो इसके कारण से जो है इंडिया ने क्या करा कि वो यहाँ आए तो उनको क्या शिफ्ट करा टेम्परेरीली जो है नेफा में उनको जो है सेटल कर दिया। तो सेटल करा नेफा में। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर आज उन्हें जगह दे रहे हैं दूसरे रेजिडेंट्स को, दूसरी सिटीजन्स को, तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो आक्रोश करेंगे ही, क्योंकि वो जो नए लोग हैं वो वहाँ के रिसोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। इस कारण से जो यूटिलाइजेशन तो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो ये सोचते हैं वहाँ रहने वाले लोग जो पहले से रह रहे होते हैं कि आज ये हमारे रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमारी जॉब लेंगे, इन फ्यूचर जो भी हमें मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उनको भी उनके साथ साझा करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो उस कारण से जो है यहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसी फॉलो होती है फ्रेंड्स, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में। अब यहाँ हम देख सकते हैं दो ट्राइब्स हैं वो इलीगली इमिग्रेटेड करी है इंडिया में, वो जो कि काफ़ी हाई नंबर में जो ये जो दो ट्राइब हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई हैं इंडिया में है। तो ये हैं चकमा एंड हजांग्स। नेक्स्ट इज़ दी 2008 में फ्रेंड्स माधव माधव गोडबोले जो चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क फोर्स, इन्होंने क्या करा कि ये फाइंडिंग्स करी थी कि जैसे फर्स्ट यहाँ पे ये इन्होंने बोला कि 1.5 करोड़ जो बांग्लादेशी थे वो जो है इंडिया के अंदर इमिग्रेट करा उन्होंने, मतलब यहाँ पे आए और हैव इमिग्रेटेड इलीगली इन इंडिया। और इस जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैंगे उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसके चलते अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा वो भी दूसरी कंट्रीज से के सिटीजन से, तो काफ़ी हद तक परेशानी में जो कंट्री है वो आ जाएगी। इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पर पहले ही जो है रिसोर्सेज की कमी है, कह सकते हैं फ़ंड की कमी है। और सेकंड जो है इंडिया इज़ रिसीविंग इलीगली इमिग्रेटेड बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। तो सिर्फ यही नहीं कि बांग्लादेश से आते हैं, म्यांमार और चाइना से भी हमारे यहाँ लोग आए हैं, जैसे कि अभी रोहिंग्या इशू था। इसके अलावा चाइना वाला अगर तिब्बत रीजन है जो भी आप देख सकते हैं आसपास से जो बॉर्डर से लगा है वहाँ से भी माइग्रेट करते हैं लोग। नेक्स्ट इज़ दी तो फ्रेंड्स रिसेंट डेवलपमेंट्स में 2010 में जो है आईसीटी जो है इस्टेब्लिश करा गया बांग्लादेश में, बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों करा गया? क्योंकि आवामी जो लीग थी उसने क्या कहा था कि जो 2008 में उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसने कहा था कि मैं जो है वो लोग जो हैं आवामी लीग के, वो अगर आते हैं पार्टी में, अगर उनकी पॉलिटिकल जो अगर वो सत्ता में आते हैं, वो रूलिंग पार्टी बन जाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, आईसीटी जो है इस्टेब्लिश करेंगे, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जिसके तहत जो 1971 में जो जिनोसाइड हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, उसके बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेट कराएंगे उस टीम से, और जो भी उसके इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। और ऐसा हुआ भी, जो दोषी पाए गए उन्हें सज़ा मिली। लेकिन यहाँ पे जो है जो मास्टरमाइंड था कह सकते हैं, उसे सज़ा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दी गई, जबकि दो जो लोग थे उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई, और अब्दुल कादिर को जो है वो क्या सज़ा मिली, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। तो इम्प्रिजनमेंट को काफ़ी ज़्यादा विरोध करा गया वहाँ के लोग के द्वारा, और कोई ना कोई मूवमेंट तो चलाते हैं। तो वहाँ के मूवमेंट का जो नाम रखा गया है शाहबाग मूवमेंट नाम रखा गया। इसके तहत वहाँ के लोगों ने जो है मूवमेंट चलाया, और गवर्नमेंट या कह सकते हैं यहाँ पे अपन कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल था उसे अपना डिसीजन बदलना पड़ा, और अब्दुल कादिर को जो है डेथ पेनल्टी सुनानी पड़ी। तो उसे डेथ पेनल्टी दी गई, और इसने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया वर्ल्ड में, या फिर कह सकते हैं एशिया में, कि जो पाकिस्तान जैसे जो टेररिज्म को फैलाने वाले लोग हैं वो उन्हें भी एक सबक मिलेगा इससे, और आगे वो भी इससे कुछ सीख सकेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल जो है वो बांग्लादेश ने सेट करा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विज़िट्स एंड एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि प्रणब मुखर्जी ने वहाँ विज़िट करा। इसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर थे 2013 के लगभग में, सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने विज़िट करा। और जो होम मिनिस्टर ने जो है ये 2013 में जो है वो एग्रीमेंट हुए, और ये एग्रीमेंट हुए ढाका में, जो कि एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी थे, कि एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी एंड लिबरलाइज्ड वीज़ा एग्रीमेंट, इन दोनों के अंदर
जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जो है वहाँ इंडिया ने जो है वो क्या करा कि जो लोग आएंगे, मतलब जिनके ऊपर अगर मुकदमा चल रहा है भारत में, तो उन्हें भारत बुलाने की, इंडिया जो है वो उन्हें भारत बुलाएगा और बांग्लादेश को उसे सौंपना ही पड़ेगा। कह सकते हैं कि वो लोग जिनके ऊपर मुकदमा, जैसे कि अभी विजय माल्या दूसरी कंट्री में भाग गए, तो हमने दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट नहीं करा है कि आप हमें सौंप देना, तो वो चीज़ जल्दी नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हुई, और यहाँ पे हमने पहले ही एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी साइन कर रखी है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर विजय माल्या मान लो दूसरे देश में नहीं भाग कर अगर बांग्लादेश में गया होता, तो हम अभी तक उसे वापस ला चुके होते। अब बांग्लादेश जो है वो आसानी से मान गया होता और हमारे यहाँ विजय माल्या वापस आ गया होता। इस टाइप से जो है हमने एक ट्रीटी साइन करी है जिसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सेकंड जो है लिबरलाइज्ड वीज़ा एग्रीमेंट है। वीज़ा एग्रीमेंट के अंदर क्या होता था कि फ्रेंड्स, पहले 6 मंथ्स के लिए जो है बिजनेस पर्सन जो है वो इंडिया आ सकते थे, 6 मंथ के लिए जो होता था। लेकिन अब जो है 5 साल के लिए ये कंटिन्यूसली हो गया है कि 5 साल तक जो है आपको वीज़ा जो है रिन्यू नहीं करवाना है, ना वीज़ा बनवाना है नया। तो उसके लिए भी आपको वापस से अप्लाई नहीं करना है, 5 ईयर्स के बाद ही आप अप्लाई करें, 6 महीने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको रिवाइज़ करा, इन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, वहाँ सिर्फ 6 महीने से 5 साल का टाइम पीरियड हो गया। अब 5 साल बाद ही आप चाहो तो आप उसके बाद फिर नया बनवाओ। ठीक है। सो फ्रेंड नेक्स्ट है कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। अब कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स में कई सारे एग्रीमेंट्स आते हैं, जैसे कि मैत्री एक्सप्रेस को इंक्रीज़ करना, इसकी फ्रीक्वेंसी को 2 से 3 वीक तक, जो कि ढाका टू कोलकाता तक कनेक्टिंग लिंक देती है। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ दी न्यू बस सर्विस, जो कि स्टार्ट करना ढाका से शिलोंग तक टू और गुवाहाटी तक, है ना। इंडिया के 2 स्टेट्स के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे शिलोंग मेघालय एंड गुवाहाटी असम। तो यहाँ तक जो है ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना बस सर्विसेज से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बाद इंडिया इन शॉर्ट बांग्लादेश की ये कंस्ट्रक्ट कराएगा हाइड्रो इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश के अंदर जो है, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली इंडिया को भी फ़ायदा होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से इंडिया भी फ़ायदा ले सकता है। अगर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हम वहाँ जनरेट हो रही है, लेकिन हम उसे भी मंगा सकते हैं डायरेक्टली इंडिया में, जो है बांग्लादेश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है ये है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो इंटरकनेक्टिविटी, जैसा कि हमने देखा कि गंगा रिवर का जो है वो अकेली ही जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पानी को हुगली रिवर की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंट अभी गवर्नमेंट में है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए हैं, जिन्होंने कहा है कि नेबरहुड जो है वो उनके लिए प्राथमिकता है, तो उस सिचुएशन में जो है उन्होंने ये भी बोला है कि यूनिलेटरली जो है वो भारत कोई भी डिसीज़न नहीं लेगा, अकेले कोई डिसीज़न नहीं लेगा, जो है साथ में लिया जाएगा। ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स का। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स। ओके। सो नेक्स्ट है रेल लिंक बिटवीन अखूरा टू त्रिपुरा। अखूरा से त्रिपुरा तक जो रेल लिंक होगी वो उसके बारे में हम जानेंगे अब। तो इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये हुआ है कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो है ये कंस्ट्रक्शन का एग्रीड हो गए हैं, जिसमें त्रिपुरा और अखूरा के बीच में जो है वो कंस्ट्रक्शन कराई जाएगी एक रेल लिंक। अब इसमें जो है 60 मिलियन जो है ऐड दी है इंडिया ने। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। इसके साथ ही जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया ये भी बढ़ेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हमारे पास फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ हमारे पास ये छोटी सी जगह होती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ से हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक बार ये रेल लैग बन गया तो यहाँ हम बांग्लादेश में जा सकते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से इंडिया में एंटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास जो है एक अप्रोच हो जाएगी, पहुँचने की एक्सेसिविटी हो जाएगी, जो है एक्सेस कर पाएंगे हम डायरेक्टली
बांग्लादेश से इंडिया में हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद ही है, ठीक है, रेल लिंक वाला। इसके बाद रेल लिंक इंडिया में जो कैपिटलाइज करेगा, ये डायरेक्टली इंडिया कैपिटलाइज कर सकता है अपने साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। जो भी इनके ट्रेड जो पैक्ट्स हैं, वहाँ पे जो भी ट्रेड होगा उसको जो है वो कर सकता है इंडिया। यहाँ अगर एक बार रेल लिंक बन गई तो रेल लिंक से क्या होगा कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो हमारी रेल लिंक हो गई। अब यहाँ से जो है हम यहाँ जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ से, यहाँ अगर अखूरा है तो यहाँ से हम चिटागोंग जाएंगे और चिटागोंग से हम अपने म्यांमार जा सकते हैं। और यहाँ पे जो बाकी के सारे जो नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अगर आप थोड़ा इधर जाएंगे इंडियन मैप में, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा तो बाद में, तो ये जो है इस तरफ में आप देखेंगे, मैप में देखें तो यहाँ पर हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ अपना ट्रेड फैला सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, अगर ये डेवलपमेंट हो गया तो। इसके अलावा जो इंडिया को जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स जो इंडिया जैसे कि न्यूट्रलाइज कर सकता है चाइना की तरफ, बांग्लादेश का झुकाव जो भी होगा, वो चाइना जो भी इन्फ्लुएंस करता है बांग्लादेश को, उसे हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं अगर हमारे इससे अच्छे रिलेशंस हैं तो। इसके अलावा हम कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, जो कि अभी बताया, लुक ईस्ट पॉलिसी को। इसके अलावा जो है बांग्लादेश को जो है काफ़ी जो है एनॉर्मस रेवेन्यू मिलेगा इससे। हमारी जो कंट्री से अगर हम ट्रेड करेंगे बांग्लादेश से भी, तो भी बांग्लादेश को फ़ायदा होगा, या फिर हम ट्रेड करेंगे अपने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ तो उनमें भी जो है वहाँ से भी अगर हम बांग्लादेश से होते हुए जाते हैं तब भी बांग्लादेश को रेवेन्यू का फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा स्टेट पीएससी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अब मिलूँगा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गया था इस वीडियो में, काफ़ी दूसरी बार रिकॉर्ड करने में, तो सॉरी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो बच चुका है मेरा, यहाँ पे जो है 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा फ्रेंड्स। ये वाला टॉपिक, ये वाला यहाँ पे काफ़ी टाइम ले लेता, कम से कम मतलब मेरे 10 मिनट और हो जाते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में नहीं समझाते हुए मैं इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इसका अलग से। और कल हम दूसरा और देखेंगे रिलेशन दूसरे देश के साथ, और हो सका तो कल, और आज हो सका तो नहीं तो कल या परसों में मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा दूँगा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय फ्रेंड्स।